नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया पॉपुलेशन पॉलिसी यानी भारत की जनसंख्या नीति के बारे में। लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू इजी पॉइंट ताकि आपको यह पूरा टॉपिक एकदम अच्छे से समझ आ जाए। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में भारत ने ज़बरदस्ती नसबंदी या कंट्रोल की बजाय लोगों को अपनी मर्जी से अपनी हेल्थ पर फोकस करने पर ध्यान दिया ताकि लोग खुद से अपनी हेल्थ पर ध्यान दे सकें। साल 2045 तक देश की आबादी को पूरी तरीके से स्टेबल यानी स्थिर करना इसका टारगेट रहा। 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, 3 मुख्य उद्देश्य। फर्स्ट इज अस्पतालों को बेहतर बनाना और लोगों तक गर्भ निरोधक आसानी से पहुंचाना। सेकंड इज TFR मीन्स टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 तक लाना, जिसे हम रिप्लेसमेंट लेवल भी बोलते हैं, यानी प्रति महिला औसतन लगभग 2 बच्चे। थर्ड इज देश की आर्थिक तरक्की और जनसंख्या के बीच एक सही बैलेंस बनाना। की फोकस एरिया, मुख्य ध्यान देने योग्य बातें। फर्स्ट इज शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर को बहुत कम करना। सेकंड इज कम उम्र में शादी रोकना और किशोर किशोरियों को सही हेल्थ एजुकेशन देना। थर्ड इज सरकार किसी पर दबाव नहीं डालेगी, लोग अपनी मर्जी से परिवार नियोजन चुनेंगे। स्टेट रूल्स वर्सेस सेंट्रल रूल्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने बोला कि केंद्र सरकार सब कुछ लोगों की मर्जी पर छोड़ दें। जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने असम, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों की जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने सख्त रूल्स नियम बनाए। सेकंड इज़ अगर 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं तो आप सरकारी नौकरी या पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसे भी कुछ पेनल्टी बनाई गई थी। टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट इज़ NPP 2000 के कोई 3 मुख्य उद्देश्य ऑब्जेक्टिव लिखिए। सेकंड इज़ टू चाइल्ड नॉर्म्स क्या है, इसे लागू करने वाले किन्हीं 2 भारतीय राज्यों के नाम बताइए। थर्ड इज जनसंख्या नीति में स्वैच्छिक दृष्टिकोण वॉलंटरी अप्रोच से आप क्या समझते हैं। फोर्थ इज भारत की जनसंख्या नीति जबरदस्ती की बजाय विकास और स्वास्थ्य पर केंद्रित है। इस कथन के आलोक में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की प्रमुख रणनीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। फिफ्थ इज भारत में बढ़ती जनसंख्या एक वरदान डेमोग्राफिक डिविडेंड है या एक अभिशाप रिसोर्स बर्डन है, देश के आर्थिक विकास के संदर्भ में इसकी चर्चा कीजिए। सिक्स्थ इज चीन की 1 चाइल्ड पॉलिसी और भारत की स्वैच्छिक नीति के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। भारत के लिए कौन सा मॉडल अधिक सूटेबल है, अधिक टिकाऊ है, सस्टेनेबल है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट इज राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष लागू की गई। 1995, 2000, 2005 एंड 2010। सेकंड इज NPP 2000 के अनुसार भारत ने किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन हासिल करने का लक्ष्य रखा। 2030, 2045, 2050 और 2070। थर्ड इज रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी का आदर्श आंकड़ा क्या है जिसे भारत ने हाल ही में हासिल किया। 1.5, 2.1, 2.5 और 3.0।